नमस्कार दोस्तों, कोसरे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको एक ज़बरदस्त आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मोटिवेशन से भरा हुआ है। आपके जीवन को जोश जोश में भर देगा। एक गांव की कहानी है। जंगल के कस्बे से लगा हुआ हेनरी विला 6 साल की उम्र में उसके पिताजी गुजर गए। उसके साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। दूसरा, 6 साल की उम्र में उसे खाना बनाना पड़ता था क्योंकि उसकी माँ फैक्ट्री में काम करने जाती थी। आने जाने में थक जाती थी, पूरे दिन भर काम करने में वो थक जाती थी, लेकिन उसको अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपनी माँ के लिए खाना बनाना पड़ता था। उसके साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा तो हुआ, लेकिन वही लास्ट में आपको पता चलेगा कि यही खाना बनाने ने उसके लाइफ को सेट किया और उसको ऊंचे बुलंदियों तक लेके गया। तीसरा, 10 साल के एज में उन्होंने स्कूल के साथ साथ, क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसको पेंटिंग का कार्य करना पड़ा। चौथा, 16 साल के एज में उन्होंने आर्मी की नौकरी कर ली, जाली सर्टिफिकेट बना करके, लेकिन वहाँ से उसको निकाल दिया गया। पांचवा, रेलवे में उसे नौकरी करना पड़ा। छठवां, लॉ की प्रैक्टिस शुरू। रेलवे में नौकरी करते करते उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। छठवां, लॉ की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले वहाँ किसी व्यक्ति के साथ उसका लड़ाई होने की वजह से वो यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा और लॉ की पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने LIC, सातवां, LIC की जॉब करना पड़ा। फिर वहाँ से भी कुछ कारण की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। फिर आठवां, फिर उसने फेरी बोट कंपनी की स्थापना की और कलीमत वह कंपनी चल पड़ी। नौवां, फिर उसके विचार में आया कि एक केमिकल बल्ब बनाया जाए। उसका उसने फैक्ट्री डाला और उसमें उसको नुकसान हुआ। 10वां, जब नुकसान होने के बाद उसने टायर दुकान में सेल्समैन का काम करना चालू किया, वो कंपनी बंद हो गई। 11, 40 साल के एज में उन्होंने सेल कंपनी के GM से मिला। इन्होंने इसकी डेडिकेटेड काम करने की भूख को देख करके एक पेट्रोल पंप दे दिया। अमेरिका में मंदी आने के बाद यह पेट्रोल पंप भी उसको बंद करना पड़ा। 12वां, फिर ये व्यक्तियों को अपना डिश बना बना कर लोगों को खिलाते थे। 13, होटल खोला। पड़ोसी होटल वाले के साथ लड़ाई होने की वजह से उसके साथी की गोलीबारी में मृत्यु हो जाने की वजह से उसको होटल बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद 4 साल के बाद फिर इन्होंने रेस्टोरेंट खोला। उस रेस्टोरेंट में फिर आग लग गया। फिर इन्होंने रेस्टोरेंट खोला। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। उसी दौरान फिर से इसको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। फिर इन्होंने 16, फिर इन्होंने रेस्टोरेंट खोला। 7 किलोमीटर हाईवे इसके रेस्टोरेंट से मोड़ दिया गया। फिर से इसको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। 17, अब इसके पास कुछ नहीं बचा था। एक पुराना कार था, कुकर और गैस और वाइफ को लेकर निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। 999 होटलों में इन्होंने डिश बना बना कर लोगों को खिलाए, लेकिन किसी ने इसके डिश को पसंद नहीं किया, अस्वीकार किया। एक व्यक्ति ने इसके डिश को स्वीकार किया। अब ये व्यक्ति कार, कुकर, गैस, वाइफ को लेकर के होटल होटल में जाते गए, डिश बना बना कर होटल के मालिक को और लोगों को खिलाते गए। एक होटल में इन्होंने फ्रेंचाइजी दी। उसके बाद देने के बाद ये अपने कार्य को इसी प्रकार बढ़ाते चले गए। और जब ये फ्रेंचाइजी बांट रहे थे तो होटलों में इनको सोने तक के लिए भी नहीं दिया जाता था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कार में ही सोते थे। कार में ही सोना कितना कष्टदायक था, तो जरा सोचिए, ये अच्छा होता था उसके जीवन में कि बुरा होता था?
फिर से पूरा हुआ। 75 साल की एज में कर्नल सैंडल के दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी बनाई जिसका नाम बना KFC। 75 साल की एज में कर्नल सैंडल ने दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी बनाई जिसका नाम बना KFC। 80 साल के 19 80 साल के एज तक व्यक्ति होटल में जा जा करके ये व्यक्ति डिश के बारे में सर्वे करते रहे। 20वां 90 साल के एज में 16 दिसंबर 1980 में जब ये दुनिया छोड़कर जा रहे थे तब इसकी नेटवर्थ 48 देशों में फैल चुका था और 6000 रेस्टोरेंट खोल चुके थे। 21 वो सफल इसलिए हुए क्योंकि वो कभी रुका नहीं। 22 ईश्वर कभी आपके खिलाफ नहीं होता, आपके कार्यों अनुसार आपके साथ होता है। आपको बड़ी चीज़ देना चाहता है इसलिए छोटी छोटी परीक्षाएं लेती है और उसमें फेलवर देता है ताकि आप मजबूत हो सकें और बड़ी कार्यों को अच्छे से निर्वहन कर सकें। धन्यवाद। 23 आप मेरे कोसरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।